अगर आप मून पे चल जाए तो क्या आपका वेट बढ़ जाएगा या फिर मास कम हो जाएगा। तो आज हम लोग इसी कंफ्यूजन को जो कि मास और वेट के बीच में है, ये हम लोग दूर करने वाले हैं। तो ये हम लोग इस टेबल के मेथड से समझेंगे। अब पहले हम लोग जान लेते हैं मास और वेट क्या होते हैं। तो मास सबसे पहली बात की इंडिपेंडेंट होता है और मास और वेट दोनों अलग चीजें होती हैं। तो मास क्या होता है? मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर। मास होता है बेसिकली अमाउंट ऑफ मैटर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये मार्कर है। अब इस मार्कर में जितना भी अमाउंट है मैटर का, वही होगा इस मार्कर का मास। इस मार्कर में जितना भी अमाउंट है मैटर का, वही वो इसका मास। वही वेट क्या होता है? वेट होता है एक फोर्स। हाँ, वेट एक फोर्स होता है जो कि होता है ग्रेविटी की वजह से। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। वेट होता है एक फोर्स ग्रेविटी की वजह से। इसके बारे में हम लोग और भी पढ़ेंगे अभी। फिर है ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट क्या हो गया मास का? ये होता है किलोग्राम, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? केजी। जैसे कि हम लोग कहते हैं 40 केजी, 50 केजी, तो यही हो गया मास हो गया। वही वेट क्या होता है? वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। तो वेट यहाँ पे क्या होता है? एक फोर्स होता है। वेट एक फोर्स होता है और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो वेट का भी ऐसा यूनिट क्या हुआ? न्यूटन होगा। फिर है यहाँ पे डिपेंड्स ऑन। तो मास किस चीज पे डिपेंड करता है? मास सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, जो कि है वो ऑब्जेक्ट। तो डिपेंड्स ओनली ऑन द ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये है, तो मास यहाँ पे किस चीज पे डिपेंड करेगा? इस मार्कर पे। अगर हम लोग इसका मार्कर का मास ढूंढना है तो क्या इस पे डिपेंड करेगा? मार्कर पे ही डिपेंड करेगा और किसी चीज पे नहीं। तो वेट किस पे डिपेंड करता है? वेट डिपेंड करता है एक मास पे। वेट मास पे डिपेंड करता है और दूसरा है ग्रेविटी। तो यहाँ पे लिखा है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है और मास पे भी डिपेंड करता है। चेंजेस विथ लोकेशन। अब मास जो है, क्या वो लोकेशन के साथ चेंज होते जाएगा? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था अर्थ और मून का। तो अगर आपका वेट अर्थ पे इतना है, तो यहाँ पे क्या वो मून पे बदल जाएगा? तो अगर हम लोग ये मास के टर्म्स में देख रहे हैं, तो ये अगर मास के टर्म्स में देख रहे हैं तो क्या होगा? मास आपका सेम ही रहेगा। मास आपका इस यूनिवर्स के कहीं भी हो, आप कहीं भी चल जाए, मास आपका सेम ही रहेगा। पर जो वेट है आपका, वो चेंज हो सकता है। वेट यहाँ पे आपका चेंज हो सकता है। जैसे कि अर्थ पे इतना वेट है, यहाँ पे मून पे उतना वेट होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। वेट किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी की वजह से। इसलिए वेट यहाँ पे क्या होगा? ग्रेविटी मतलब ये लोकेशन पे भी डिपेंड करेगा। वही मेजर्ड वेट। मास किस चीज पे मेजर किया जाता है? मास मेजर करते हैं हम लोग एक बैलेंस से। वही वेट हम लोग मेजर करते हैं एक स्प्रिंग बैलेंस से। अब लास्ट में फॉर्मूला। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो फॉर्मूला यहाँ पे मास का क्या होता है? मास का यहाँ पे कुछ भी फॉर्मूला नहीं होता है। मास का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मास डिपेंडेंट नहीं है, मास इज इंडिपेंडेंट, इसलिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। वही वेट का क्या होता है? वेट का होता है एम इंटू जी। एम इंटू जी। अब ये क्या हुआ? अब एम यहाँ पे हो गया मास, हो गया एम हो गया मास, और जी हो गया ग्रेविटी। ये बेसिकली ग्रेविटी नहीं हुआ, पर जो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन होता है वही हुआ ये। तो जी होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे हम लोग अब समझते हैं इस फॉर्मूला के बारे में। मान लेते कि ये एक आदमी है, ये मान लेते एक आदमी है। अब ये मान लेते कि अभी अर्थ पे, तो मास तो इसका सेम ही रहेगा। मास इसका मान लेते 40 किलो है। मास कहीं भी जाए ये सेम ही रहेगा, मास का कांस्टेंट रहेगा। वही यहाँ पे हम लोग इसका ढूंढते हैं वेट। तो वेट क्या होगा? अब वेट यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे अर्थ। तो वेट यहाँ पे अर्थ पे क्या होगा? अलग होगा। अर्थ जितना मून पे है, तो अर्थ और मून पे वेट अलग होगा। तो वेट कैसे निकाले? वेट होता है एम इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जी क्या हुआ? अब जी बेसिकली क्या होता है? अब जैसे कि हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही जी जो है, जी क्या है यहाँ पे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जी भी एक तरह का एक्सीलरेशन है जो कि ग्रेविटी की वजह से होता है। अब मान लेते हैं अर्थ के पास है, अर्थ के पास एक सैटेलाइट है। अब वो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो क्यों? ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि उसके वजह से कुछ एक्सीलरेशन तो हो ही रहा होगा। सैटेलाइट का कुछ ना कुछ तो एक्सीलरेशन हो रहा होगा अर्थ की वजह से। तो यही हुआ जी। तो जी का वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग होता है।
जैसे कि अर्थ का अलग हो गया, मून का अलग हो गया, तो जी ऑन अर्थ, हम लोग को अर्थ और मून का जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वजह से वो हम लोग को याद रखना पड़ता है, जो कि जी ऑन अर्थ क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही जी ऑन मून क्या होता है, जी ऑन मून इज इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वो एक्सेलरेशन का यूनिट है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 है इनटू क्या कर देंगे हम लोग 9.8, और हम लोग क्या करेंगे, वेट का क्या यूनिट होता है न्यूटन, तो न्यूटन लगाएंगे। तो 40 इंटू 9.8 हम लोग करके देखते हैं, यहाँ पे है 98 इंटू 4, 9 4 जा 36 हुआ, 392 हुआ, फिर 392 हुआ, तो यहाँ पे क्या था 14 इंटू 9.8, अब जीरो लगा देंगे तो क्या हो गया, ये हो गया 392 न्यूटन। तो ये हो गया 392 न्यूटन हो गया इसका आंसर। वही हम लोग देखते हैं अब मून पे। तो मून पे क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं यही आदमी है, ये मून पे चल गया, अब क्या होगा, मास तो सेम ही रहेगा, मास चेंज नहीं होने वाला, तो मास इज इक्वल टू 40 kg हो जाएगा। वही अब हम लोग ढूंढते हैं वेट। तो वेट हम लोग न्यूटन में ही हमेशा लिखेंगे, तो वेट क्या होगा यहाँ पे m इंटू जी, m इंटू जी, तो m क्या हो गया यहाँ पे 40 इंटू, यहाँ पे क्या है 1.6 कर देते हैं, जी ऑन मून क्या होता है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 40 इंटू 1.6, ये हम लोग करते हैं, ये हो गया 046, ये हो गया 640, और